नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत के ग्रुप का जो फॉर्म है ऑनलाइन कब से भरा जाएगा, इसमें आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहने का मीन्स किस सेक्शन से कितना सवाल पूछेगा, बच्चों को डाउट यहाँ पे रहता है। इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी जानेंगे कि कौन कौन बच्चा लेटरल एंट्री में फॉर्म भर सकता है और इसका सिलेबस यानी कि कहाँ से सवाल पूछेगा, टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कैसे करनी है, आपको संपूर्ण जानकारी मिलाएंगे इस वीडियो में। के ग्रुप में हर बच्चा फॉर्म भरता है। 99% बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है क्योंकि उसके पीछे का उसको लॉजिक नहीं पता है। पॉलिटेक्निक देखिए 3 साल का होता है और 2 साल का होता है। 3 साल वाला बेस्ट होता है, जबकि 2 साल वाला उन बच्चों के लिए है जो कोई और कोर्सेज कर रहे होते हैं, जॉब में होते हैं, फिर भी उनको जल्दी डिग्री चाहिए, या 2 साल में आप सिर्फ चाहते हो कि हमें इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाए, चाहे आप सिविल में करें, इलेक्ट्रिकल में करें, मैकेनिकल में करें, किसी भी ब्रांच में आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसको हम लोग समझने के लिए के ग्रुप के ऑफिशियल वेब पेज पे आते हैं। के ग्रुप के नाम से इसको हम लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि यह 2 ईयर का पॉलिटेक्निक है। कितने ईयर का? 2 ईयर का है, राइट। के ग्रुप में कैसे पता चलेगा कि हमें सिविल मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल? तो ये फॉर्म भरते समय ही निर्धारित होता है। मैं वो भी बताऊंगा कि अगर आपको कंप्यूटर में लेना है तो कौन सा फॉर्म भरेंगे। लैटरल एंट्री इसको बोलते हैं, लेकिन आपको कौन सा फॉर्म भरना है ये हम बताएंगे। पहले देखिए सब आपका एलिजिबिलिटी क्या है। 2 साल का पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपका इंटरमीडिएट में साइंस हो या कॉमर्स हो, यानी कि साइंस और कॉमर्स दोनों बच्चे भर सकते हैं, बायो वाले छोड़ के। बायो वाले नहीं भरेंगे, बायो वाले नहीं। या तो आपका साइंस साइड से है, मैथ है तो चल जाएगा, कॉमर्स है तो भी चल जाएगा। या फिर पहला ऑप्शन ये हुआ, दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि 10वीं पास हो और आपके पास आईटीआई हो, मतलब कि आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट है और आईटीआई है, आईटीआई आपने किया हुआ है 2 साल का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ज्यादातर आईटीआई वाले बच्चे ही इस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि उनको आईटीआई में कम नौकरी मिलती है, तो वो चाहते हैं जल्दी और अच्छा नौकरी हम पॉलिटेक्निक करके मिल जाए, क्योंकि पॉलिटेक्निक में कई गुना नौकरी बढ़ जाती है, डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, जेई में भी आप है ना, प्रमोशन के लिए भी अच्छा है। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है ना? अब कहाँ से सवाल पूछेगा, क्योंकि आपको तो एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछेगा। सवाल कहाँ से पूछेगा बच्चा? तो सवाल पूछेगा आपका 2 भागों में, खंड क और, है ना, खंड 1 और 2। इसमें आपके जो सवाल होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूंगा, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। यही मेन है जो सवाल पूछेगा आपको। सवाल जो पूछेगा 100 सवाल पूछेगा। कितना सवाल पूछेगा बच्चा? 100 सवाल। 100 सवाल 2 भागों में, 40 और 60। 40 सवाल जो पूछेगा वह होगा फिजिक्स के, ये होगा केमिस्ट्री के और ये होगा मैथ के। यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 40 सवाल होंगे। 100 सवाल में 40 सवाल कहाँ से पूछेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। यही बताया गया है कि हाई स्कूल स्तर की गणित, विज्ञान, भौतिकी और रसायन में 40%, यानी कि 40% का मतलब 100 का 40 हो गया। ये कैसा सवाल होगा? ये हाई स्कूल लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। आपको कि क्या ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही है जो ग्रुप ए वाले बच्चे यानी इन 3 साल वाले पढ़ रहे हैं? तो 100% वही है। यही भी बच्चा कहता है कि गुरुजी इंटर का पूछेगा। हमने कहा, मैं सिर खुजलाने लगता कि इनको आखिर जानकारी मिलती कहां से है। जब तुम्हें सही जानकारी नहीं है बाबू, तो आप कैसे एडमिशन की कल्पना कर रहे हो? यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है, सब कुछ बता रहा है, जो ऑफिशियली ऑथेंटिकली सारी जानकारी दे रहा है, आप बिना जानकारी के, आप किसी गांव में कोई चाचा बता दिया, कोई भैया बता दिया, उसके बातों पे इतना कॉन्फिडेंस है। आप इस चैनल को एक बार देखिए, पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल है पूरे भारतवर्ष में। इतने लाखों लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, इतने हजारों बच्चों का एडमिशन हमने करवाया है हर साल। हमारे यहाँ के ग्रुप में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हम करवाते हैं। टॉपर्स हमारे यहाँ रैंक 1 आता है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी है तो ठीक, नहीं आप कुछ नया सीखना चाहते तो मेरी बातों को सुनने का प्रयास करें। मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा ही फीडबैक लेके कि बच्चों को नीड है, मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया हुआ है। के ग्रुप के हो चाहे ए ग्रुप के, सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, इसलिए समझे। तो 40 सवाल कहाँ पूछेगा? 10वीं लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। अब ये 60 सवाल कहाँ से पूछेगा? ये 60 सवाल पूछेगा सिविल के। अगर आप सिविल में लेंगे एडमिशन तो सिविल का पूछेगा। आप इलेक्ट्रिकल के एडमिशन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल का पूछेगा।
आप किसमें लेना चाहते हो ये तो आप ही को पता है, हमें भी नहीं पता है, इसलिए मैं सबका बताऊंगा। K1 से लेकर K8 तक 8 ग्रुप का फॉर्म आता है लेटरल एंट्री, यानी कि 2 साल पॉलिटेक्निक करने के लिए सिर्फ 8 ब्रांचेज ही दी गई हैं। और सवाल उन्हीं से पूछेगा, यही देखिए खंड 2 में इंजीनियरिंग के 60%, चाहे आप सिविल से पढ़ ले, इलेक्ट्रिकल से पढ़ ले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है ना, प्रिंटिंग जो भी पढ़ ले, तो आपका पता है ना 2 साल वाला कौन से ग्रुप से कर रहे हो? नहीं पता भैया, ब्रांच तो पता कर लो। आइए मैं बताता हूं कि आप कौन से ब्रांच में जा रहे होंगे, राइट। तो हम आते हैं एक एक ग्रुप को, तो 8 ग्रुप को मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेकर आता हूं K1 ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप K1। अगर आप ग्रुप K1 का फॉर्म भरोगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये आपको बताना पड़ता है कि हम K1 भरेंगे कि K2 भरेंगे कि K3 भरेंगे कि K4 K5 K6 K7, तो आपको फॉर्म भरते समय ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे अभी K1 ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। K1 में अगर आप सिविल से रिलेटेड कोई भी ब्रांच से एडमिशन लेना चाहते हैं, K1 मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल वाला अगर K1 का फॉर्म भर दिया तो उसका तो इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने फॉर्म तो K1 का भरा है। जो फॉर्म भरोगे एडमिशन उसी में होगा, ब्रांच नहीं बदल सकता। तो इसलिए K1 वाला फॉर्म भर रहे हो, भरना है तो ध्यान देना, आपको सिविल में मिलेगा, है ना, सिविल में मिलेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग से, है ना, मैकेनिक्स से रिलेटेड बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से 60 सवाल पूछेगा। आपको को सर 60 तो मुझे पता ही नहीं है, फेल हो जाओगे। नहीं पता है तो फेल हो जाओगे, जाहिर सी बात है। अब ये 60 सवाल कहां से पूछेगा, तुमको अंदाजा है? बुक मार्केट में नहीं है, बुक मार्केट में नहीं है, बुक मार्केट में नहीं है। कहोगे सर कैसे पढ़ें? हम कहें आप तो सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, या तो आप खुद कर लीजिए या हमसे सुन लिए, हमसे पूछ लीजिए। तो आप किसी भी ग्रुप को पहले सबका बता के फिर बताता हूं कैसे पढ़ना। K2 ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट रखता है तो वो कौन सा फॉर्म भरेगा? K2, है ना, K2, राइट। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स से फर है तो वो कौन सा फॉर्म भरेगा? K3। K1 मतलब सिविल, K2 मतलब इलेक्ट्रिकल, K3 मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। सवाल वही पूछेगा जिस ग्रुप का आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आइए K4 को जानते हैं। K4 में ज्यादा ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल के सभी ब्रांचेस, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रेफ्रिजरेशन, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो ये 6 ब्रांचेस होते हैं। आप एक फॉर्म भरेंगे तो ये 6 के लिए एलिजिबल है, इसमें से कोई सा भी मिल सकता है, राइट। K5 में आईटी, जो बच्चा आईटी में एडमिशन लेना चाहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSC जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो वो कौन सा फॉर्म भरेगा बच्चा? K5 का भरेगा, ठीक है। तो K5 का भरोगे तो K5 से सवाल पूछेगा। K6 में क्या है? K6 का है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सरकारी कॉलेज लगभग ना के बराबर, तो फिर भी कुछ बच्चे करते हैं, तो K6 का फॉर्म भरेंगे 2 साल वाला, तो यहाँ से हो जाएगा। K7 भरेंगे फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट्स, है ना, ये है एयरक्राफ्ट वगैरह भी इसमें आपको, है ना, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। और K8 और लास्ट क्या है? टेक्सटाइल से जो बच्चा कपड़ा वपड़ा वाला में जाना चाहता है तो K8 का फॉर्म भरेगा। एक बात ध्यान देना, क्या है वो बात? वो बात ये है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो लेकिन ये चीज नहीं जान रहे हो, लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश, आपको डायरेक्ट 3 साल का इंजीनियरिंग होता है लेकिन आपको जबरदस्ती लेटरल एंट्री से दूसरे साल में भेजा जा रहा है, इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। लेट में एडमिशन आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा एडमिशन लिखवाया 1 साल वो पढ़ लेगा, फिर वो दूसरे साल जाएगा, तो अब वो जहां पे है आपको डायरेक्ट वहां पे भेज दिया जाएगा। अब डायरेक्ट उड़ के जाओगे तो कुछ फायदा है और कुछ घाटा है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपका 1 साल बच गया, इसके अलावा कोई फायदा नहीं, इसके अलावा सब घाटा ही घाटा है, सब घाटा है। उतना भी घाटा नहीं है लेकिन घाटा क्या है वो समझो। प्रवेश लेने में या तो आपके पास ITI उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को, है ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष, क्या करा, प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसका मतलब आपका नाम तो लिखा गया सेकेंड ईयर में,
लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का सिलेबस, उसको पास करना पड़ेगा। नहीं समझे? चलिए और आसान करता हूं, क्योंकि मैं इसी का खिलाड़ी हूं, है ना, इसका मैं विराट कोहली हूं। देखिए भैया, पॉलिटेक्निक होता है 3 ईयर का, कितने का? 3 ईयर का। लेकिन आपका जो एडमिशन होगा वो होगा सेकेंड ईयर में, डायरेक्ट दूसरे, एक साल बच गया ना सेकेंड ईयर। तो पॉलिटेक्निक जो 3 साल का होता है ना, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, है ना। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 6 सेमेस्टर, 6 महीने पे एग्जाम होता है। तो इसको बोलते हैं एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर, यानी कि 6 बार परीक्षाएं होती हैं। तो जो बच्चा 3 साल कर रहा है तो वो 6 बार एग्जाम देगा। ठीक है, आपका नाम लिखा गया डायरेक्ट सेकेंड ईयर दूसरे साल वाले के साथ। सेकेंड ईयर का मतलब कि आपने पहले साल का नहीं पढ़ा, पहले साल का नहीं पढ़ा मतलब पहले साल का 2 सेमेस्टर का एग्जाम आप नहीं दिए हो, आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एग्जाम नहीं दिया है, आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हो रहा है। दैट्स मीन्स कि आपका जो नाम लिखाएगा वह थर्ड सेमेस्टर से, थर्ड सेमेस्टर में सीधे नाम लिखाएगा। बात समझे? आपका पहला और दूसरा से मतलब है नहीं है, आपका नाम कहाँ पे लिखा गया? डायरेक्ट तीसरे सेमेस्टर से। तो सेकेंड ईयर में आप तीसरा और चौथा सेमेस्टर पास कर लेंगे, और तीसरे साल में, शुरू वाले बच्चों के लिए तीसरे साल, लेकिन आपके लिए तो दूसरा साल ही होगा, पांचवा छठवां, यानी 6 सेमेस्टर आपको पास करना है। तो कह रहा है कि आप तो तीसरा सेमेस्टर में एडमिशन लिखा लिया, लेकिन ये जो बच्चे पहला दूसरा पढ़ के आए हैं, आप उनके साथ पढ़ रहे हो, तो आपको उनका भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ना होता 5 सब्जेक्ट, आपको 4 को पास करना पड़ेगा। फर्स्ट सेम का आपको बच्चा 4 गो सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, और सेकेंड सेम का कम हो जाता है, सेकेंड सेम का 2 गो सब्जेक्ट, ये क्या करना पड़ेगा? पास करना होगा। बात समझ में आई? यानी कि आपका नाम तो सेकेंड ईयर में लिखा है, लेकिन फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट को आपको पास करना होगा, सेकेंड सेमेस्टर के भी 2 सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। कौन कौन सा होता है ये सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट होता है फिजिक्स के होते हैं, अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स फर्स्ट, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और कम्युनिकेशन स्किल CS। यहाँ पे क्या सेकेंड सेमेस्टर में आपको पास करना पड़ेगा? मैथ 2 को, एक किताब है मैथ 2, इसी तरह फिजिक्स 2, यहाँ पे आपको आसानी रहती है। डिटेल में बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब को खंगाल लेना, इससे बेस्ट वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो गुरु और यूट्यूबर में अंतर है, मैं यूट्यूब पे भले देता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी यहीं पे बीती है, इसलिए दी बेस्ट मिलेगा आपको। ये बात समझ में आ गई? आओ थोड़ा और समझाता हूँ। कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा? के ग्रुप में प्रवेश की क्षमता, बच्चे फॉर्म भर देते हैं, हाँ फॉर्म भर दिया, इतनी सारी शर्तों के बाद जो सबसे बड़ी शर्त है वो है कि आपको सिर्फ 10% सीटों पे एडमिशन मिलेगा। कितने परसेंट पे? आपको सिर्फ और सिर्फ 10% सीटों पे ही एडमिशन मिलेगा। 10% का मतलब क्या? आपके घर में अगर 10 लोगों के रहने का जगह है, तो उसका 10% मतलब कि 1 लोग को जगह मिलेगा। दैट्स मीन्स कि किसी कॉलेज में 60 सीट है, तो 60 सीट में कितने हो गए? 6 सीट। 3 साल वाला बच्चा जाएगा तो 60 पे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन तुम जाओगे तो तुम्हें 6 सीट, और इस 6 सीट में कोई SC का होगा, कोई लड़की होगी, कोई EWS होगा, कोई OBC होगा, इसमें भी 6 में भी रिजर्वेशन रहेगा। यानी कि एक कॉलेज में सिर्फ 6 बच्चों को एडमिशन मिल रहा है एक ब्रांच में, और 6 ब्रांच में भी रिजर्वेशन कोटा अलग से लड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 150 सरकारी कॉलेज है। कितने हैं? 150 सरकारी कॉलेज है बच्चा। इस 150 सरकारी कॉलेज में मैं बात करूं तो लगभग 40 से 50 कॉलेज ऐसे हैं जो सिविल को पढ़ाते हैं। 150 के 150 कॉलेज में सिविल नहीं मिलेगा। मैकेनिकल हर कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस हर कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। 5 देखिए ब्रांच 42 तो है। कितने ब्रांच है? 42 को। पढ़ाई कितनी होती है एक कॉलेज में? मुश्किल से मुश्किल एक एवरेज 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है।
तो कहीं पे सिविल की हो जा रही, कहीं पे इलेक्ट्रिकल की, कहीं पे मैकेनिकल की, कहीं पे कंप्यूटर पे, तो ऐसे ऐसे करके तो एक एवरेज मैं बता दूं लगभग 40 से 50, 40 से मान के तुम चलना, 40 से 50 कॉलेज में ही सीट है। अगर आप सिविल चाह रहे हो तो सिविल में, चाहे इलेक्ट्रिकल चाह रहे हो, यानी कि आपको 150 कॉलेज भले है लेकिन सब में है ही नहीं है तुम्हारा ब्रांच, तो कैसे जाओगे? कहीं कहीं पे तो और कम है। तो मैं मान के चलता हूं 50 कि आप मैक्सिमम 50 कॉलेज का, तो एक एक कॉलेज में कितने सीट है बच्चा? 10% का मतलब क्या? 6 सीट है। तो इस तरीके से कितना हो गया? 300 सीट। यानी कि पूरे यूपी में मिला के लेटर एंट्री में सरकारी कॉलेज में एक मोटी मोटा कितने 300 सीट ही है। बच्चा भी क्या करता है, 1000 रैंक लगा के खूब प्राउड फील करता है, मेरा 1000 रैंक आ गया। 1000 भैया सीट में 300 है, तुम्हारा 1000 तो बहुत है, तुम फिसड्डी हो, एडमिशन नहीं होगा। ये ध्यान रखें कि अगर आप लेटरल एंट्री में यानी के ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दो चीजों से लड़ना पड़ेगा। एक तो तुम्हें सीट कम है तो इसका मतलब आपको खूब बढ़िया पढ़ के रैंक लाना पड़ेगा, और दूसरा पढ़ने में भी आपको ब्रांच का पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा आपको फर्स्ट ईयर भी बाद में पास करना पड़ेगा। 1 साल बचेगा, बाकी कठिनाई है, लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं, एडमिशन करना भी चाहिए, लेकिन मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूं, करना ना करना आपके ऊपर है। ये सारी चीजें समझ में आ गई, राइट। कैटेगरी वाइज छूट कितना मिलेगा ये यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अब बच्चों को रहता है कि गुरुजी जो एग्जाम होगा उसका मार्किंग स्कीम बता दीजिए क्या है ना। ऑनलाइन पहले तो परीक्षा होगा, ऑनलाइन को बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा। क्या होगा? सीबीटी होगा। सीबीटी एग्जाम होगा। कितने सवाल पूछेंगे बच्चा? कितने सवाल पूछेंगे? तो 2.5 घंटे का समय रहेगा। कितना? 2.3 आवर है ना, 2.30 कर लीजिए, 2.30 यानी कि 2.5 घंटे में 100 सवाल। कितने सवाल? 100 सवाल बच्चा। 2.5 घंटे में आपको 100 सवाल बनाने होंगे। ये 100 सवाल मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, टिक करना होता है। सही उत्तर करने पे 4 अंक मिलेंगे, और अगर आपसे कोई अंक गलत हो जाए, कोई मतलब कि गलत क्वेश्चंस हो गया है ना, तो गलत होता है, यदि कोई प्रश्न गलत होता है या 2 विकल्प है ना सही होने पर, उस प्रश्न का हल करने वाले विद्यार्थियों को 4 अंक अलग से दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप सवाल गलत कर दिए तो आपको निगेटिव नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में निगेटिव अंक काटे जाते हैं, यहाँ पे नकारात्मक अंक कोई भी नहीं है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये ऑफिशियल ही है ना। और इसके लिए चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी बताया, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। ये कहीं कहीं पे पहले पहले यूपी में ही 1 नंबर काट लिया जाता था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कुछ छूट गया है क्या? कुछ भी नहीं छूटा है बच्चा, लगभग चीजें मैंने बता दी है। और जब आप इस वीडियो को देखने से पहले जितना चाह रहे तो उससे ज्यादा मैंने बताया है। मेरा नाम है इंजीनियर अशोक सर, पॉलिटेक्निक को मैं ये 7वां बैच पढ़ा रहा हूँ। 6 बैच पढ़ा के टॉप 6 टॉपर निकाल चुका हूँ, 6 टॉपर, रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1। समझ में आया? पढ़ाई करनी है तो मन से करिए, सब कुछ जानने के बाद करिए, कूद कूद के फॉर्म भरने से नहीं मिलता। देखिए सबसे जरूरी है कि आप सभी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हो कि नहीं गुरुजी मुझे पढ़ना है, हमें पढ़ना है, तो आप रेशवा एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। ये फोटो, ये नाम, स्पेलिंग याद कर लीजिए। पूरे भारत का एकमात्र पॉलिटेक्निक का चैनल है 4.7 की रेटिंग के साथ। दैट्स मीन्स कि पावरफुल पढ़ाई होती है, बच्चों का पावरफुल फीडबैक है इस पे। मैंने डाउनलोड्स कर लिया है तो हम ओपन करेंगे। जब इस ऐप को आप ओपन करेंगे तो ऐप में बहुत सारे कोर्सेज हैं। इस बहुत सारे कोर्सेज में आपको अपना कोर्स खोलना होगा। आपका नाम है लेटरल एंट्री। क्या है? लेटरल एंट्री। जहां पे लेटरल एंट्री होगा इस पे क्लिक करना। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, यूपी सेमेस्टर, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट आपको चूंकि आप लेटरल एंट्री है तो लेटरल एंट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे लेटरल एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसका भी कोर्स है, आप उसको मत छूना।
नीचे जाना, देखना, जहां पे लिखा हो, क्या लिखा हो, ग्रुप K1, क्या लिखा हो, ग्रुप K1 लिखा होगा तो आप उसे जुड़ जाना। इसी तरह ग्रुप K2 होगा, है ना, इसी तरह K8 तक होगा। आपको लेटरल एंट्री में जाना है, नीचे ड्रैग करेंगे, अगर आपको K1 है तो लिखा होगा K1 ग्रुप, K2 ग्रुप ऐसे लिखा है, तो आप उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। कैसे, कहां से, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा RACEBA। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए क्या, इसका पीडीएफ चाहिए जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये ऑफिशियली है, मैंने इसमें नहीं बनाया, ये आधिकारिक तौर पे सरकारी पीडीएफ है। रेशवा एकेडमी ऐप में जाके आपको सारी चीजें करनी है। आपको अगर पढ़ाई के लिए कोर्स ज्वाइन करना है तो ये नंबर दे दे रहा हूं, आप बात करके आज से ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर जितना लेट करेंगे उतना आपका घाटा होगा। क्या होगा, घाटा होगा, क्या होगा, घाटा होगा। तो ये हमारे 2 नंबर है, ये हमारा एप्लीकेशन है। अब के ग्रुप में हम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ब्रांच के भी पढ़ाएंगे। ब्रांच के अगर आप इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे, सिविल हो तो सिविल पढ़ाएंगे, कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर पढ़ाएंगे। बात क्लियर, बात क्लियर जी। अच्छा, दूसरा बात कि इसका पिछले साल का पेपर देखना चाहते हो, कैसा पेपर आया है, ओरिजिनल पेपर इसके अंदर, कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसका टेस्ट देना चाहते हो, उसका टेस्ट भी मिलेगा। मतलब A to Z सभी समस्याओं का हल है यहाँ पे। बाकी आप डी फार्मा के भी कोर्सेज अलग से हैं। इंट्रेंस एग्जाम का अगर 3 साल वाला है तो ये है, मतलब एक बार देख लेना अगर आप पॉलिटेक्निक के हो तो, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल चैनल है। अगर बताया जा रहा है तो कुछ ना कुछ आपका हेल्प होगा। वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ बेनिफिट्स मिला, कुछ नॉलेज मिला, कुछ एनर्जी मिला, कुछ जानकारी मिला, तो एक बार लाइक करके बताओ ना, नहीं बताने का मन है। देखिए, हेल्पिंग टू ईच अदर, मैंने आपके लिए हेल्प किया है, आपका काम है कि YouTube का नियम है, इसलिए लाइक कर दिया करो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, बहुत सारे मैंने वीडियोस भी दिए हुए हैं। हमारे यहाँ तो पूरा पॉलिटेक्निक का ही पढ़ाई होता है, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत स्वागत है, सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। रेशवा एकेडमी आपका सारथी है। जिस तरीके से अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण थे, जीत अर्जुन की हुई, उसी तरीके से सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो रेशवा एकेडमी आपका सबसे बड़ा दोस्त, हमदर्द, सारथी है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और जानकारी होगी तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, हम उस पर अगले वीडियो में कवर करेंगे।